नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वोट की चोट का कारवां पहुंच चुका है बाबा भोले की नगरी काशी, वाराणसी, बनारस, चाहे जो कहें। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। बनारस से सांसद है पीएम मोदी, लगातार मुख्यमंत्री आते रहे। जानेंगे 5 साल में वाराणसी को क्या मिला, क्या है असल मुद्दे, क्या महंगाई मुद्दा बन पाया इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, या फिर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य है। कौन से मुद्दे। तमाम पार्टियों के हमारे साथ चेहरे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे, शैलेश वर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। रविकांत विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी जो कि कांग्रेस के बेहतरीन प्रवक्ता है, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। नमस्कार। रविंद्र प्रकाश भारती जी बीएसपी का पक्ष रखेंगे और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे मुकेश कुमार। सबसे पहले सवाल शैलेश वर्मा जी, 5 साल या फिर हम कहें कि वो 5 साल कुछ और साल, इस सरकार के 5 साल क्योटो बन पाया? देखिए, क्योटो जो बनने की बात है, सबसे पहले हम जहां खड़े हैं बनारस के 80 घाट पे, पहले इसकी दिव्यता और भव्यता पहले यहीं से शुरू करते हैं। दिव्यता भव्यता तो आपकी जिम्मेदारी है, और क्योंकि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम पूरे बनारस की बात कर रहे हैं, पूरे काशी पूरे की बात बनारस में आप देख लीजिए, सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। जो यहाँ का पक्का महल है वो एक स्मार्ट सिटी के तौर पे बन रही है। गिरजाघर मेन शहर में 40 फुट का गड्ढा होता है। विश्वनाथ उसमें से जितने धार्मिक स्थल हैं, एक मिनट कृपया, जो हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं उनको आप देख लीजिए जा करके, उनकी भव्यता और दिव्यता कितनी तेजी से विकास हो रहा है। धार्मिक बातों पर आ गए। मैं बात कर रहा हूं आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। आप कह रहे हैं देखिए, आम जनता की मुद्दा, अगर यहाँ पे विकास हो रहा है तो उससे पर्यटन भी आ रहा है। पर्यटक के आने से डिवाइडर लगाकर दिशा मोड़ देना वाहनों का, ये ट्रैफिक व्यवस्था है। ये ट्रैफिक व्यवस्था क्या, ये पर्यटक की जब आने की और जब आपको पता है कि यहाँ पे 1 तारीख को क्या स्थिति थी, और उस समय से लगातार आज तक होटल का उद्योग बनारस में, खाने पीने का उद्योग कितना तेजी से बढ़ा है। सभी जगह आज रूम फुल हैं। किसकी देन है? आज किसकी सरकार है? पूरा और यहाँ आम आदमी 7 साल हो गया, रोजगार मिल रहा है, लगा हुआ लोगों है। को अपने पैर पे खड़ा होने का जो मौका हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो देख लीजिए कि आज कितनी तेजी से विकास दौड़ रहा है। कितना कारोबार बढ़ा? कारोबार बनारस की बात कर रहा हूं मैं। लगभग बनारस में 5 गुना ज्यादा व्यापार बढ़ चुका है आज की डेट में, जब से ये विश्वनाथ कॉरिडोर। रविकांत जी सहमत हैं? बिल्कुल इनसे सहमत नहीं है। और रही हमारे साथी की बात, अभी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं इनको माफ़ कर रहा हूं, इसलिए माफ़ कर रहा हूं क्योंकि इनका तबीयत खराब है। इनका तबीयत खराब होने की वजह से ये अनावश्यक तबीयत खराब होने से सत्ता है, और जिसकी स्वास्थ्य ठीक है वो आज सत्ता से बाहर आराम कर रहा है। बनारस की बात, मौका मिला। रही बनारस की बात, तो बनारस ने लगातार भाजपा को 40 साल दिया है, और 40 साल का जब हम आज हिसाब करने बैठे हैं तो ये हिसाब की बात करते हैं। आज नौजवान रोजगार की बात करते हैं तो ये हिसाब की बात करते हैं। इसलिए आज नौजवान, देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं हिजाब हिंदू मुस्लिम पर नहीं जाऊंगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बनारस की जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। आप ना जाइए, आप जनता के मूल मुद्दों पर बात करिए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो बताइए ना। इस समय उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश के नौजवान चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से ये बुलडोजर की धमकी देते हैं लोगों को ना, और गर्मी उतारने की धमकी देते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, माफियाओं पे, गुंडों पे, और ये कोई धमकी नहीं, सामने करके दिखाया योगी बाबा ने। सब कुछ ठीक ठाक कांग्रेस के लिए। क्या स्थानीय मुद्दे ही यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं, या हिजाब, हिंदू मुस्लिम? देखिए, कोई भी चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी रोल प्ले करते हैं, प्रदेश के मुद्दे और राष्ट्र के मुद्दे भी रोल प्ले करते हैं। और इसलिए भी करेंगे कि केंद्र और यहाँ दोनों भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कह रहे थे, इनके दोनों इंजन 2 दिशा में चल रहे हैं। और विकास जो है वो इसी तरह बनारस में, मैं भी बता रहा था, गुदौलिया मेन शहर में 40 फुट का गड्ढा होता है। लोग हंसते हैं इसमें से बुलेट ट्रेन निकलेगी। और नौजवानों के उस पर आइए, अगर कांग्रेस भर्ती विधान लेकर के आती है
और ये क्या करते हैं, पढ़ो और रोजगार करो, कौन सा पकौड़ा तलने का, विचारधारा को समझिए। आरएसएस आज के हमारे प्रचारक कांग्रेस के इंद्रेश बड़े कुमार भाई कहते हैं, लगता है गदौलिया पे भीख गए हुए मांगना काफी भी दिन हो एक गया रोजगार है, वहां पे अरे गड्ढे- शैलेश जी जरा सुधैर्य रखिए, सुन भी लीजिए। भीख मांगना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। देश का नौजवान इंजीनियरिंग करे, IIM मैनेजमेंट करे और वो पकौड़ा तलेगा। तो ये इनकी सोच है कि रोजगार जनरेट करने का कोई साधन डेवलप हुआ, वो बता दीजिए। बनारस में पुराने मंदिर जितने थे उनके अवशेषों को ढहा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बनारस में 5 विश्वविद्यालय है आपके, वहां के युवाओं से पूछ लीजिए, वहां के युवाओं से पूछ लीजिए कि कितना रोजगार उनको मिला हुआ है। बनारस में आज के समय में सबसे ज्यादा बुनकर है, जिसकी वजह से यहाँ की कलाकारी की उसकी प्रतिष्ठा है। उनकी स्थिति को पूछ लीजिए आप, बनारस की स्थिति कहाँ है, युवाओं से पूछिए, बुनकरों से पूछिए, जो युवक है उनसे पूछ लीजिए। सपा पहले से बैसाखी पे है, भाजपा भी बैसाखी पे है, कांग्रेस का वजूद नहीं पता, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, ये तो आपका दावा है, मिलेगा सभी। आम आदमी पार्टी लड़ाई में है या बस बनारस की जनता को अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात उम्मीदवार के कहूंगा। तौर पर हर सीट पर एक एक को टिकट दे दिया गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दे से जुड़े सवाल पर चुनाव में है, और निश्चित तौर पे जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, जिस तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर है, जिस तरह गोवा में आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरह उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, उसी तरह निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के सवाल पर आम आदमी पार्टी को 2 वोट देने का काम करेगी जनता। ठीक है, वोट देने का काम करेगी। उठिए, सवाल क्या है? यह समाजवादी पार्टी की विचारधारा से सवाल होगा कि आपका खुद का सवाल? खुद के सवाल। मैं किन्नर समुदाय से हूँ और यहाँ पे पंजा भी है, हाथी भी है और कमल भी है, और 5 साल की भाजपा की सरकार रही, और हम लोग इसलिए भैया के साथ जुड़े, अखिलेश भैया के साथ, कि जनता को रोजगार मिलेगा और व्यापार मिलेगा और महिलाओं के साथ न्याय होगा, इसीलिए साथ जुड़े। तो न्याय नहीं हो रहा है। महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाओं को जितना सम्मान भाजपा के अंदर मिला है और भाजपा की सरकार आने के बाद भाजपा से बेटी महिलाओं बचाओ को- की स्थिति है पूरे देश में। ये कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हैं, ये चिन्मयानंद के साथ खड़े हैं, ये आसाराम यहाँ बापू पे के साथ जो खड़े भी हैं, ये अत्याचार गुरमीत राम और रहीम के साथ अत्याचारी खड़े है, हैं। उसके ऊपर बुलडोजर भाजपा से चलाने का बेटी काम है। बचाओ की सवाल स्थिति हो गई है। 1000 करोड़ ठीक है, रुपया ठीक है, योगी ठीक जी है। की सरकार ने ठीक है, एक माफियाओं पक्ष से मैंने जब्त किया कार्यकर्ता है, के बीच से एक या तो पक्ष मैंने उसको समाजवादी कहीं ना पार्टी का कहीं सुना, से एक ला करके बीजेपी का। सरकार के खजाने में जमा किया है। सपा बसपा और कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि उस दिन वो कहाँ थे जब बेटियों का रेप होता था? उस दिन वो कहाँ थे जब हमारी तो हाथरस में क्या हो रहा है मैडम? नहीं जा पाती थी? दलितों की उस दिन वो बेटियों के कहाँ साथ थी? क्या हो रहा है? जब इसका कोरोना जवाब कौन काल देगा? एक एक करके जवाब दे योगी दीजिए, बाबा एक की एक करके सरकार जवाब दे में दीजिए आप। कौन सी हिंदी रीति के तहत हाथरस में वाल्मीकि की लड़की को जला दिया गया? इसका जवाब कौन देगा? हाथरस में कौन बच्ची को जवाब देगा जलाने इस बात से का जवाब? महिला सम्मान पर काम नहीं हो सकेगा, उनकी नीयत नहीं है। आंदोलन कर रहे थे। कौन देगा? अब बात करें, लड़की कानून हूँ, दोस्तों लड़ दोस्त है। सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी इस पूरे प्रदेश में, चाहे उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो खुर्जा हो, बुलंदशहर हो, बनारस की जनता हर देख जगह रही है, बारी बारी से प्रियंका सबने गांधी जी लूटा खड़ी है। हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, जनता के बीच राहुल से एक जी, और सवाल। इस शहर की बात एक और बताना सवाल, चाहता ठीक हूँ। है। प्रियंका जी और राहुल जी जब चुनाव आता है तो उस समय दिखाई हम देते जो हैं, है फिर बाकी ये 5 साल कहीं नजर नहीं आते, इनको कोई मुद्दा हम नहीं किसी होता। पार्टी से ये नहीं घर जुड़े में हैं। एसी में बैठ के ट्वीट करते हैं जो केवल। काम 30 साल पहले होना चाहिए वो आज की डेट में हो रहा है। ये काम पहले भी क्या हो रहा है? जो भी कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? जो भी पता ही विकास नहीं है है, क्या सुरक्षा कर रहा है। व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था की जितनी मजबूती से काम हो रहा है, कितनी ये मजबूती से अर्थव्यवस्था ठीक पूछिए। ठीक ठीक है, लेकिन सवाल है, स्थानीय मुद्दे छोड़कर आप महंगाई और कानून व्यवस्था पर गिरते रहते हैं। बीजेपी से सवाल है मेरा। या स्थानीय मुद्दे पर भी घिरेंगे, हमसे बात कीजिए। देखिए मैं स्थानीय बताऊंगा। मुद्दे जो है, हमारे बनारस के जो मूल समस्याएं थी, हाँ।
पहले तो यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं आती थी, 24 घंटे बिजली नहीं होती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। दूसरा, हमारे जो पर्यटक आते थे वो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा होता था। प्रदेश सरकार की वजह से है कि केंद्र सरकार की वजह से? लोग कड़वा तेल नहीं आप बता दीजिए, ये केंद्र की वजह से है कि प्रदेश की वजह से? प्रदेश की डबल इंजन सरकार की देन है। जब हमारे 2017 में योगी जी बांटने की वजह से है, बस हो गई। सर, अगर आप जाके पांडेपुर से आजमगढ़ वाली रोड पे जाएंगे, अभी नव निर्माण है, लेकिन उस पे जाके देखिए 1.5 फुट के गड्ढे, रोड बनी हुई रोड 10। ठीक है, बीजेपी से आज हमारे सरकार की देन है कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। बनारस की बात हो रही, बनारस की। अगर आप NH2 छोड़ दीजिए, अगर आप लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बनारस हाईवे छोड़ दीजिए, तो और क्या है हमारे बनारस में? अभी आप देख लीजिए और क्या है, बताइए कौन सा हमारे बनारस में मैदागिन से लेके गदौलिया तक। मैं क्या कह रहा हूँ, और कौन से हाईवे से जुड़ा है? और हमारे यहाँ देखिए छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। फिर आप डिरेल हो रहे हैं कमलाकर जी। एक मिनट, ढूंढोगे तो देखोगे तो इस शहर में मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना समय में आपको मैं क्या कह रहा हूँ, हम अपने यातायात व्यवस्था और उसी में से हाईवे, कितने हाईवे बनारस को जोड़ते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार से। मैं तो 2 ही को देख पाया हूँ अभी तक ढंग से। बनारस को 9 हाईवेज जोड़ते हैं, स्टेट हाईवेज इंक्लूडिंग। हाँ। और उनकी स्थितियां आप देख लीजिएगा। तो अगर ये तो दो को तो अपना बेहतर काम बता रहे हैं। वो गाल बजाने में क्या मुख मस्तिष्क थी, वक्तव्य बचने की दरिद्रता, बोलने में कोई दरिद्रता तो है नहीं। 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है। लेकिन अगर हमारे सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है तो हमारे पर्यटक का कैसे आवागमन महसूस कर रही है? कैसे यहाँ का व्यापारी व्यापार को लेकर आगे बढ़ रहा है? शहर में एक एम्स मांग रहे थे हम लोग, उसको भी योगी जी गोरखपुर लेकर के चले गए। इस शहर में न स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी, न कोई एजुकेशन की सुविधा बढ़ी, कोई यूनिवर्सिटी का 5 साल समाजवादी पार्टी रही। वाराणसी को क्या दिया जिस पर भरोसा करे कि इस बार वो आपके साथ है? पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी, आपकी सरकार में 5 साल 12 से 17, पिछली सरकारों में जब सपा की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने बनारस को बहुत कुछ देने का क्या दिया बताइए ना। बनारस में जो आज 24 घंटे लाइट जा रही है वो अखिलेश यादव की देन है। 24 घंटे जो लाइट आ रही है अखिलेश यादव की देन है। और इन्हीं के विधायक श्याम देव राय चौधरी बनारस में 24 घंटे लाइट के लिए धरने में बैठे थे। ये लोग सच्चाई सुनने के लिए नहीं तैयार है, ऑन रिकॉर्ड है। और रही जिस लाइट की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने बताई, ये भाजपा के लोग बताए ये कौन सा बिजली का पावर प्लांट लगाया जहां। और क्या, वो छोड़िए, और क्या दिया? बनारस में बाबतपुर से ये कैपसिटी की तरफ जो 4 लेन बनाया गया वो समाजवादी पार्टी की देन है। इन्होंने क्या किया फिर? इन्होंने उसका खाली फीता काटने का काम किया है। बताइए, आपने दिया या इन्होंने दिया? जनता किस पर विश्वास करे? साथी भाइयों को पहले बता दें कि एम्स की जो ये बात कर रहे हैं, 2 एम्स उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और रायबरेली में आया। काशी को बनारस में कोई अस्पताल नहीं खुला है। हमारे धोखा मत करिए। शहर में प्रधानमंत्री चुना था, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी से क्या नहीं मिला था, एक फैक्ट्री नहीं लगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली चीजें थी उनको बेच दिया गया। हॉस्पिटल है, ये बेचू सरकार है। चाय बेचते बेचते देश गरीब मर गया, कोरोना काल में उसको इलाज नहीं मिला। ये गरीब मर गया, कोरोना काल में इलाज नहीं मिला। ठीक है सर, कानून व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। हर क्षेत्र लॉ एंड ऑर्डर सही है। आप एनसीआरबी किसी की बात मत सुनिए। आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए कि सबसे वो तो कहते हैं थाने में सुनवाई हो रही, इसीलिए थाना दिवस की इसीलिए एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये सारी संख्या ज्यादा है। नहीं, थाना दिवस की शुरुआत बसपा के शासनकाल में हुई। पहली बार कंप्यूटराइज एफआईआर बसपा के शासनकाल में हुई। जो गरीब है, वंचित है, वो पहली बार थाने में जा करके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता था, स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ। ये केवल बसपा के सरकार में हुआ। और जान लीजिए, बनारस में व्यवस्था तो ऐसी है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, हाथरस कांड हो रहा, महिलाओं को जलाया जा रहा है। की बात कीजिए। बनारस में गलियों पे नाला बहता था, आप जान लीजिए। 800 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर किसी ने लगाया यहाँ पर तो बीएसपी ने लगाया।
पेयजल सुधार की योजना सबसे पहले अगर कोई लेके आया तो बीएसपी लेके आई। भाई ये आज ही उसको भाजपा की सरकार ने बनारस में तो सब कुछ हो गया, तो आपके लिए क्या बचा? ये नहीं, बनारस में कुछ नहीं हुआ, बेसिक चीजों पर काम नहीं हुआ। पीने का पानी जो आपके घर में आ रहा है क्या पीने योग्य है? अगर पीने योग्य है तो लोग आरओ का पानी क्यों पीते हैं? बनारस में शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधरी। स्मार्ट, एक मिनट मैं बता रहा हूं, सुनिए, 2 मिनट सुन लीजिए। स्मार्ट स्कूल का नकल किया उन्होंने, लेकिन मछोतरी पर उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट स्कूल बनाया। टीचर वही है, केवल बिल्डिंग बदल गई। शिक्षा वही है, केवल बिल्डिंग बदल गई। आप तो सवाल करेंगे बीजेपी से ना, क्योंकि पट्टा है, करना है, वोट दे के कीजिए आप। सुनिए, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बनारस में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का विधायक, बनारस का मेयर भारतीय जनता पार्टी का, बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री, बनारस के नगर निगम में 40 से 45 सभासद। सवाल मेरा ये है कि बनारस के विकास की बात करते हैं और बनारस के जिला अस्पताल में क्या इन्होंने एक आईसीयू का बेड? ठीक है, आईसीयू का बेड दिया। बीजेपी से सवाल है, आईसीयू का बेड दिया एक। अभी बीजेपी ये नहीं देती है, बीजेपी केवल नारा देती है। 100 आईसीयू का बेड तत्काल कोरोना काल में भाजपा ने तुरंत चालू कराया। राहुल जी, बाबा विश्वनाथ को रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल बना दिया। 300 रुपया दर्शन का लग रहा है का प्लान चालू किया गया। कॉरिडोर बनाया गया, जिनको उजाड़ा गया, क्या उनको रोजगार दिया गया? कहाँ है उनका रोजगार? क्या सीधा सवाल है ना, क्या आरओ का पानी केजरीवाल नहीं पीते हैं दिल्ली में रह के? जवाब ऐसा है, अभी आपने कहा है कि बनारस की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात होगी, लेकिन मैं बताना कहा था कि बनारस के लोग आरओ का पानी पीते हैं। यस, सच है, सच है। आप जल विभाग में चल जाइए, महाप्रबंधक के टेबल पर चल जाइए, वो भी आरओ का पानी पीते हैं, और पूरे देश में की बात आती है भाजपा के तो समय में यही हर एक कार्यकर्ता यहाँ विधायक और मंत्री भाजपा का, हम लोग सब खड़े रहते हैं। कानून व्यवस्था जो आज लागू हुई है, सवाल है, कोई सवाल है किसी से? सवाल कीजिए। समाजवादी वाले पहले लूटते थे, थानों में थे, आज वो नहीं। ठीक है, आपत्तिजनक शब्द नहीं, जवाब दे दीजिए आप। बिना पैसे के एफआईआर दर्ज नहीं होता, बिना सोर्स के एफआईआर दर्ज नहीं होता। आपके पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था ही चुनौती थी। बिल्कुल गलत बात है। समाजवादी पार्टी की देन है, 100 डायल समाजवादी पार्टी की देन है। उपलब्धि ना गिनाइए, अगर उपलब्धि ना गिनाइए, आप बताइए राहुल जी, कानून व्यवस्था चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए कानून या व्यवस्था नहीं? सबके लिए चुनौती है। फिर क्यों व्यवस्था सिर्फ सरकार के दौरान क्यों ये कहा जाता था कि खाकी वर्दी थाने नहीं चलाते, लाल टोपी वाले थाने चलाते थे? गुंडों में बिल्कुल आप लोग के दौरान तैयार किया गया, ऐसी कोई बात नहीं। समाजवादी सपा की दंगाई सरकार से मुक्ति चाहिए। 70 साल में जो काम नहीं हुआ कोई नहीं दे वो सकता। 2014 के बाद हुआ, 17 के बाद। सवाल कीजिए, सवाल वो छोड़ दीजिए, उपलब्धि ना गिनाइए। बीजेपी वाले काफी है। आरबीआई से पैसा नहीं निकाला गया के था, अंदर किसी व्यापारी के फिरौती नहीं हुई, नहीं हो रहा था। अगर आपकी सरकार आती है 5 साल के लिए विजन बता दीजिए। अगर हमारी सरकार फिर से दोबारा आती है तो जितनी विकास की योजनाएं आज चल रही हैं उसकी दुगनी चलेंगी। आज हमारी जो है हर एक क्षेत्र में, हर विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र खोलना प्राथमिकता है, जिसमें कि कई विधानसभाओं में खुल भी चुकी है। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज खोलना हमारे योगी जी का सपना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, जिसपे कार्य हो रहा है। और हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना है, हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था को कायम रखना। ठीक, विजन 5 साल बनारस के लिए समाजवादी पार्टी का। इस बार समाजवादी पार्टी की यदि सरकार आती है तो जितने भी रिक्त पद हैं, जितने भी सभी संस्थानों में रिक्त पद है, पहले तो उसकी पूर्ति की जाएगी। वो लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जो रिक्त पद है, उसकी पूर्ति होगी। और आईटी सेल के लोगों को 22 लाख नौकरियां दिए। तो इसलिए नौजवानों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, कमलाकर जी, कांग्रेस का क्या एजेंडा? देखिए, लेकिन मैं बड़े माफी के साथ कहना चाहता हूं कि 3 दशक से ज्यादा हो गए कांग्रेस गर्त में जाती रही, उसे उठाने की कोशिश हो रही है। उम्मीद है क्या? संक्रमण काल चलता है तो जो है अतिवादी शक्तियां हावी जो हो जाती हैं, और ये अतिवादी शक्तियां हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, और हमारा विजन है महिलाओं की सहभागिता, हमारा विजन है हर हाथ तरक्की, हर हाथ रोजगार, हमारा विजन है 1% पर
जो ब्याज दे करके जो है युवाओं को खड़ा करना हमारा विजन है। इस प्रदेश को पर्यटन में, इंडस्ट्री में, हर चीज में एक नया मुकाम देना, क्योंकि जो हमारे समय में गन्ना मिले लगे, चीनी मिले लगी, जो हमारे समय में जो है नहरों का जाल बिछाया गया, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर के सारी चीजें जो हुई, गंगा एक्शन प्लान आया, राजीव गांधी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, वो सारी चीजें कांग्रेस के समय में हुई हैं। आरटीआई हमने दिया, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन हमने चीज दिया। है, उसे आप मानिए ना मानिए, विकास तो फिर बात की बात हो जाती है। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे जरूरी कानून व्यवस्था, 10 सेकंड में विजन बताइए बीएसपी का, सरकार आई तो। बीएसपी का विजन बहुत स्पष्ट है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। जो यहाँ पे बुनकर समाज है उनको जिस तरीके से मानव काशीराम शिल्प योजना के तहत उनके हाथों को मजबूत किया गया था, 1 लाख का उनका सुरक्षा निधि दी गई थी, फिर से दी जाएगी। राजस्थान में लागू भी कर दी पुरानी पेंशन योजना। सीवेज प्लांट से जुड़े मुद्दे पर काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। हम बेरोजगारों को 5,000 भत्ता देंगे जब तक नौकरी नहीं मिलती है। महिलाओं को 1,000 रुपया महीना सम्मान राशि देंगे। कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। विजन तो सबके है, लेकिन 10 मार्च को तय कर देगी यहाँ की जनता कि किसके विजन धरातल पर उतरेंगे। वोट की चोट में आज के लिए बस इतना है।